तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले टीएनबी कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर तमाम छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं। प्रधानाचार्य के कार्यालय के सामने ये लोग धरने पर बैठकर अब जो है विश्वविद्यालय और ये कॉलेज टीएनबी कॉलेज के अंदर जो है घूम घूम कर तमाम विभाग को जो है वो बंद करा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एसएसआई द्वारा लगातार हम लोग प्रधानाचार्य महोदय को अवगत करा रहे हैं कॉलेज की समस्याओं से, परंतु हमारे प्रधानाचार्य महोदय के कानों में दरिक भी तिनक मतलब आवाज नहीं जा रही है। मैं उनको चेतावनी दे देना चाहता हूं, अगर छात्रावास की समस्या का समाधान 2 दिनों के भीतर नहीं हुआ, कैंपस में अगर सीसीटीवी कैमरा लगने का कार्य नहीं हुआ, अभी इतने बड़े कैंपस में लाइट नहीं है, इसके जिम्मेवार कौन है? रात में गार्ड नहीं है, साइकिल चोरी हो जा रहा है, इसका जिम्मेवार है कौन? प्रधानाचार्य महोदय है। मोबाइल छीन लिया जाता है कैंपस में, लगातार कैंपस में चोरी की घटनाएं हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग एक कॉलेज बंदी रख रहे हैं, तो उसमें से जो जिसमें क्लास चल रहा है उसी को बंद कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम को बाधित नहीं किए हैं। समस्या है छात्रावास में, क्या समस्या है? छात्रावास में पानी की समस्या है, गिर रहा है, छत गिर रहा है, छज्जी गिर रहा है, सही से गार्ड न है, रात में चोरी हो जा रहा है, बार बार खिड़की गेट न है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये हाँ तिलका मांझी ये हाल कैंपस पूरा डर का माहौल है, रोज रोज चोरी हो रहा है। कितना बार कंप्लेन किए लेकिन सर उस पर कार्रवाई नहीं किए, नए खिड़की लगा रहे हैं, नए गेट लगा रहे हैं। प्रिंसिपल नहीं सुनते? नहीं, प्रिंसिपल ही नहीं सुनते हैं। कैसे रह रहे हैं आप? बस ऐसे, अब मजबूरी है तो रहना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं? डर का माहौल है। दिन में भी मोबाइल छीन लेता है, रात में तो गार्ड नहीं रहता है। गेट 11 बजे लॉक हो जाता है, गार्ड का कुछ पता नहीं। पूरा लाइट उइट नहीं, पूरा रात में आइएगा पूरा अंधेरा रहता है एकदम। दिन में भी डर का माहौल पूरा। छात्रों चल नहीं, प्रदर्शन ही करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी का जितना। बार बार प्रदर्शन करने हैं तब पर भी नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा है कि कक्षा में जैसे है कि होना चाहिए पंखा का व्यवस्था, और उसके बाद इधर जो है कैंपस में गार्ड का व्यवस्था होना चाहिए, कैंपस में सीसीटीवी के भी कैमरा होना चाहिए। बस यही सब मुद्दा लेके हम सब यहाँ पर उपस्थित बंद करवा रहे हैं। बंद करवा रहे परेशान हो गए? वहाँ परेशान, बहुत परेशान हो गए हैं इस सब से। गर्मी में, और गर्मी में देखिए, अब ये देखिए यहाँ भी कुछ व्यवस्था नहीं है कि यहाँ गर्मी में हम लोग आंदोलन। स्टूडेंट परेशान हो गए पूरा? यस सर, बहुत कैसे ज्यादा। रह रहे हैं छात्रावास? सब 2024 से रह रहे हैं। क्या परेशानी है? परेशानी छात्रावास में एक तो हॉस्टल का सिचुएशन बहुत जर्जर है, ना तो पानी का व्यवस्था है और ना ही प्रॉपर लाइट, प्रॉपर गार्ड, और कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से हॉस्टल में कोई भी काम नहीं होता है। उस समय से कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा है। और जो हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, हॉस्टल के बाहर फोन छीना जा रहा है। मेरे हॉस्टल से खुद 2-3 मोबाइल छीना गया है। कैसे पढ़ाई होगी इस माहौल के बीच में? पढ़ाई कैसे होगी, इसके लिए प्रिंसिपल सर को सोचना होगा कैसे होगी। व्यवस्था हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा तब तो पढ़ाई होगी सही से। भविष्य कैसे बनेगा अच्छे बच्चों का? ऐसे देखिए, हम लोग एडमिशन में जो 6-6 महीने में पैसा दे रहे हैं, वो किस कार्य के लिए यूज हो रहा है? जरा सा ये विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन हम लोग को बताए। टीएनबी कॉलेज में आज लाइट नहीं है, कॉलेज में बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है? हम लोग तो बिजली बिल भर रहे हैं, 6-6 महीनों में हम लोग बिजली बिल। क्या बोल रहे हैं? 5 करोड़ रुपया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सर के स्टेट जो दिए हैं, ड्यू है बिजली बिल, ठीक है, जिसमें से कि 1 करोड़ सिर्फ वेस्ट ब्लॉक का है। समय पे बिजली का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है कॉलेज में। जो यहाँ पर कॉपी जांच में हैं सहकर्मी, जो भी शिक्षक हैं, वो कॉपी जांचने में उनको बहुत असुविधा हो रही है। दिक्कत बच्चा ही झेल रहा है। बच्चा झेल रहा है। इसका कारण कुछ बच्चा भी है और ज्यादा कॉलेज प्रशासन है। चूंकि हम लोग में एकजुटता नहीं है, सब अलग अलग प्रांत के हैं, कुछ का हॉस्टल ईस्ट ब्लॉक है, वेस्ट ब्लॉक है, सब साथ में मिलके किसी भी आंदोलन करना ही पड़ रहा है। हाँ, ये आंदोलन के काम, इसके बाद कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं दिखेगा आंदोलन के अलावा कोई। हाँ, आप बिजली की बात कर लीजिए, एकेडमिक्स की बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए। शिक्षा के नाम में तो बहुत अवार्ड जीत रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है, इस CBCS वाला जो इस सेमेस्टर वाला लागू हुआ है, ये महा घटिया संस्करण है इस शिक्षा पद्धति का। ये आप जान लीजिए। कैसे होगा भविष्य? कैसे? भविष्य कुछ नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। जो भविष्य था बच्चों का, अभी जितना NEP वगैरह बच्चों का लग रहा है, आप आकलन करके देख लीजिए। 40-45% बच्चों का NEP लग रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। देखिए, ये समस्या है छात्रों के बीच में, और स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए छात्र छात्राओं को प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ता है।
छात्र खुद कहते हैं कि हम लोग छात्रावास की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की स्थिति सुधारने का प्रयास जो है वो विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि प्रदर्शन करने के बावजूद भी लोग जो हैं, जितने जिम्मेदार हैं, वो बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सही साबित नहीं हो रहे हैं। स्थिति यह है कि रोजाना प्रदर्शनकारियों का अड्डा जो है, चाहे छात्र संगठन हो चाहे जो आम छात्र हो, वो प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं ताकि उन्हें उनकी मूलभूत सुविधा, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।